सूरज एक छोटी सी दुकान में मावा बेचा करता था। उनका स्वादिष्ट मावा लोगों को बहुत मजेदार लगता था। सूरज, तुम्हारा मावा बहुत ही स्वादिष्ट है। 50-100 ग्राम खाकर जीव ही नहीं भरता, मन करता है कि खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। खाओ भैया, जितना मावा खाना है खाओ, तुम खाते जाओ, मैं बनाता जाऊँ। ला सूरज, पहले मुझे 250 ग्राम मावा बांध दे। मेरे बच्चों को तेरा मावा बड़ा पसंद है। सूरज की छोटी सी दुकान एक बड़ी सी दुकान के बगल में ही थी। वह दुकानदार सूरज की इतनी बिक्री देखकर बहुत ही गलत सोचता था। अरे, इसकी वजह से मेरा रोज मावा खराब हो जाता है। ना जाने क्या है इसके मावे में, जबकि मैं भी ताज़ा मावा बनाता हूँ और दुकान के अंदर साफ सफाई रखता हूँ। फिर भी लोग मावा इसी से खाते हैं। आखिर इसके मावे में क्या है? मैं तो कहता हूँ मालिक, मावा बनाना बंद कर देते हैं। वैसे भी हमारी दुकान तो कचौरी और समोसे से चलती है। वैसे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मावा बंद करने से। तू अपनी बात अपने पास रख। अरे, तेरी सुनूंगा तो कल को कचौरी और समोसे भी बंद करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ सब कुछ मेरा ही बिके, कचौरी भी, समोसा भी और मावा भी। और तू भी मावा बनाने पर जोर देगा तो अच्छा बनेगा। सीख, अच्छा मावा बनाएगा तो बिकेगा ना। तुझे इसके लिए रखा है मैंने। ठीक है मालिक। दुकानदार इस बात से बड़ा परेशान था कि उसका मावा नहीं बिकता है। तभी एक सेठ सूरज की दुकान पर एक बड़ा ऑर्डर देने आता है। दुकानदार भी यह देख रहा होता है। क्या ये सूरज मावे वाले की दुकान है? मैं ही सूरज मावे वाला हूँ। सुना है तुम्हारा मावा बहुत बढ़िया है। हाँ सेठ, खा कर देखिए। हाँ बिल्कुल खाऊंगा। तुम्हारे इतने चर्चे सुनकर ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब देखूं ऐसा क्या खास है तुम्हारे मावे में। सूरज सेठ को थोड़ा मावा देता है। सेठ भी मावा खाकर उसकी बड़ी तारीफ करता है। वाह सूरज, मावा तो सच में लाजवाब है। थोड़े से तो मन ही नहीं भरता, और दो। सेठ को मावा बहुत पसंद आता है। वह सूरज को बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। तुम्हारे मावे की चर्चा सुनकर आया था और तुम्हारा मावा है भी बड़ा स्वादिष्ट। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसकी पार्टी के लिए कुछ 10 किलो का मावा चाहिए। सूरज बड़ा खुश होता है। इतना बड़ा ऑर्डर उसे पहली बार मिला होता है। ठीक है सेठ जी, मैं आपको बहुत अच्छा मावा दूंगा। सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपको शाम तक देर से दे पाऊंगा। ताज़ा मावा बनने में थोड़ा समय तो लग जाएगा। हाँ ठीक है, कल शाम में आऊंगा और तभी मावे का हिसाब करके रुपए भी दे जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। दुकानदार यह सुनकर शौक जाता है और मन ही मन सोचता है, समझ नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ 100 ग्राम मावा भी नहीं बिक रहा है और इसे 10 किलो का ऑर्डर कैसे मिल गया। अभी जरूर कुछ करना पड़ेगा जिससे यह सेठ का ऑर्डर पूरा न कर पाए। दुकानदार थोड़ी देर कुछ सोचता है और अचानक से खुश हो जाता है। हाँ, यह सही रहेगा। यह मावा बनाकर घर से ही लाएगा और बीच रास्ते में ही रहेगा। मैं इस ऑर्डर पूरा नहीं करने दूंगा। अरे ये सुन, कल सुबह सुबह 10 किलो मावा तैयार करना है। लेकिन मालिक, इतना मावा हमारे यहाँ तो 1 किलो भी मावा नहीं बिकता है। तुझे जितना कह रहा हूँ उतना कर। कल सुबह 10 किलो मावा तैयार कर देना। सूरज अपने घर को लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में सेठ मिल जाता है। अरे सूरज, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। मैं तुम्हारे पास आ रहा था। हाँ सेठ जी। वो कल मैं बर्थडे के लिए तुम्हें 10 किलो मावे का ऑर्डर दिया था, वो थोड़ा ज्यादा है। मेरी पत्नी भी कह रही थी इतना मावा कौन खाएगा, तो तुम एक काम करना, 10 नहीं बल्कि 5 किलो मावा ही बनना। मैं 5 किलो मावा ही ले जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। सूरज अपने घर को चल देता है और रात में जल्दी सो जाता है और मौसम खराब हो जाता है। सारी रात बारिश होती है, सुबह भी बारिश होती है। सूरज सुबह ही मावा बनाने में लग जाता है। वह अकेले ही बड़ी मेहनत और लगन से मावा बनाने लगता है। तेज बारिश को देख सूरज भगवान से प्रार्थना करता है कि बारिश जल्दी बंद हो जाए। उधर दुकानदार भी मावा तैयार करने में लग जाता है। मावा तैयार हो गया ना? हाँ मालिक, पूरा 10 किलो। लेकिन मालिक, आज सुबह से ही मौसम गड़बड़ सा लग रहा है और बारिश भी हो रही है। ऐसे में इतना मावा बनाया, ये कौन खाने आएगा? वैसे लोग सुबह से आए नहीं हैं। तेरा दिमाग कम चलता है। तू देखना मेरा सारा मावा कैसे फटाफट बिकता है। देखना मैं क्या करता हूँ। सूरज दोपहर तक सारा मावा तैयार कर लेता है और बारिश की थमने का इंतजार करता रहता है। इंतजार करते करते शाम हो जाती है।
शाम होने वाली है, सेठ भी दुकान पर आकर वापस चले गए होंगे। जैसे ही बारिश थोड़ी देर के लिए थमी, वैसे ही सूरज मावा सर पर लेकर दुकान की ओर चल देता है। बीच रास्ते में जाता है तो एक वृक्ष के नीचे दुकानदार का व्यक्ति इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसके पास आया तो व्यक्ति ने सूरज को जोर से टक्कर मारी और सारा मावा गिरकर बिखर गया। अरे मेरा सारा मावा गिरा दिया। चलना नहीं आता तो सड़क पर क्यों आते हैं लोग। बेचारे सेठ का ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो आज के बाद मुझे ऑर्डर कौन देगा। इस तरह सूरज दुखी होकर दुकान चला गया। सेठ सोचने लगा इतना सारा मावा बना दिया और यह सेठ क्यों नहीं आया। इंतजार करते करते रात पड़ गई और सोचने लगा नौकर ने सही कहा था कि इतना सारा मावा मत बनाओ। सूरज आया नहीं उससे पहले दुकानदार ने अपनी दुकान खोल मावा बेचने लगा जो 2 दिन पहले का बना था। अरे सेठ, इतना घटिया मावा, इसमें बदबू आ रही है। वो तो सूरज नहीं आया, इसीलिए सोचा आपसे मावा खरीदें, और इतना घटिया मावा आज के बाद कभी नहीं खरीदेंगे। थोड़ी देर में सूरज दुकान पर पहुंचा ही था कि सेठ आ गया। माफ करना सूरज, वो तो अच्छा हुआ रास्ते में तुम मिल गए और मावा कम बनाने को कह दिया, नहीं तो और भी नुकसान हो जाता। माफ करना सूरज, ये लो 5 किलो मावे का पैसा जो तुम्हारे खराब हो गया होगा। इस तरह सेठ चला जाता है और दुकानदार को समझ आ जाता है कि दूसरों का बुरा सोचने पर खुद का ही नुकसान होता है। दुकानदार ने सारी बात सूरज को बताई और माफी मांगी।